गाइस, आज हम करेंगे आज के ट्यूटोरियल के अंदर। हम समरी स्टैट्स हम ऑलरेडी निकालना हम सीख चुके हुए हैं। देयर इज वन मोर कमांड विच इज अ टेबल कमांड दैट वी कैन यूज टू एक्सट्रैक्ट द समरी स्टैटिस्टिक्स। वो हम एक टेबल कमांड हम प्रैक्टिस करेंगे। उस पर ज़्यादा मैं नहीं ज़्यादा फोकस करूंगा क्योंकि आई गेस टैब कमांड और टैब कमांड जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कवर कर चुके हुए हैं। लेकिन फिर भी nonetheless I'll cover the table command as well. We will learn how to sort data ascending and descending wise. इसी के अंदर हम ग्रुप पर sorting भी देखेंगे. We will also learn how to drop and keep variables, how to store or display statistics in a variable. ठीक है, जिसमें summary command हम करेंगे with the expression, abstract command करेंगे, and there's a new method which is called a variable generation method, जो कि हम साथ देखेंगे। वेरिएबल यानी हम एक वेरिएबल जनरेट करेंगे। फिर हम देखेंगे कैलकुलेटिंग एवरेज स्कोर्स में मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स, और साथ हम इसमें देखेंगे टैबस्टैट कमांड, दोबारा वेरिएबल जनरेशन मेथड देखेंगे, और देखेंगे कि हाउस होल्ड साइज क्या चीज़ होती है, हम हाउस होल्ड कंप्यूट कैसे कर सकते हैं। तो ये आज का लैब एजेंडा है हमारा, जिसको हम आज देखेंगे। इससे पहले कि हम इससे आगे जाएं, what I have some things to discuss with all of you. Guys, ये जो डू फाइल के जो यहाँ पे फोल्डर्स हमारे बने होते हैं, ये मेरे हेरा के हैं। इसमें आप लोग के मैं अक्सर कुछ चीज़ें देख रहा होता हूँ जो इसमें आप लोग गलती से आपकी सेव हो जाती हैं। प्लीज़ डोंट ट्राई टू सेव इन दीज फोल्डर्स, और या फिर डेटा सेट्स में अंदर उसको उनमें सेव ना किया करें, क्योंकि वो बाकी सबके लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो वो एक चीज़ थी। हाँ, बस ये था। और लेट मी ओपन स्टेटा। एक काम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, Ctrl+9 Ctrl+O, और साथ अपने डू फाइल ओपन करते हैं, डेटा सेट्स, डू फाइल, लैब 1 सेशन, लैब 2। अब ये देखो गाइस, मैंने 2 डू फाइल्स बनाई थी मैंने उस दिन। एक में डू फाइल ये थी, और दूसरी मेरी डू फाइल जो थी वो लेट्स सपोज ये थी, ट्यूटोरियल 2 वाली। ठीक है, अब एक मसला अगर आप लोग देखो तो इसमें, इसको बंद कर देते हैं। अगर मुझे दोनों डू फाइल्स को पढ़ना हो इकट्ठे साथ साथ, तो मुझे बड़ा मुश्किल है। मैं कभी यहाँ पे नीचे आऊँ, कभी यहाँ पे नीचे जाऊँ, कभी वहाँ पे नीचे जाऊँ, अगेन दिस गेट्स प्रॉब्लम। तो उसका तरीका क्या है, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको पकड़ता हूँ, और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, न्यू हॉरिजॉन्टल टैब ग्रुप और वर्टिकल टैब ग्रुप। ठीक है, तो आपके पास दोनों से जो आपको ऑप्शन, मुझे वर्टिकल ज़्यादा बेहतर लगती है। आपके पास दोनों डू फाइल्स आप साथ साथ के साथ खुल गई हैं। ठीक है, तो आप साथ साथ डू फाइल्स को देख सकते हो और इस तरह से आप पढ़ सकते हो। तो अगेन दिस इज़ अ वेरी यूजफुल टेक्निक फॉर अ टीचर एज वेल, कि अगर मैंने डू फाइल्स देखनी हो आप लोगों की, कि आप में से कितने छापा मारा है, कितने छापा नहीं मारा, तो आप सबकी डू फाइल्स इकट्ठे एक ही खोलकर लाइन बाय लाइन दोनों को पढ़ सकता हूँ और चेक कर सकता हूँ कि उसमें क्या हो रहा है। अगेन दिस इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक फॉर यू एज वेल, कि आप क्विज में बैठे हो, आपका क्विज चल रहा है, ड्यूरिंग द क्विज, अभी अभी हमारा क्विज है नहीं, लेकिन जब आएगा तो यू वुड हैव एक्सेस टू माय डू फाइल्स एज वेल। तो आप लोग सारी मेरी डू फाइल्स इस तरह से खोल सकते हो और साथ अपना अपना काम उस पर कर सकते हो, साथ डू फाइल अपनी दूसरी देख सकते हो, उसमें मुझे ये कमांड यूज करनी है, ये कमांड यूज करनी है। तो वो एक इसमें एक यूजफुलनेस चीज़ है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ अभी चाह रहा हूँ कि आप लोगों को डू फाइल दिखाऊँ, जो मैंने डू फाइल अपनी बनाई थी, और मैं देखना चाहता हूँ कि डू फाइल आप कंप्यूटर पे चलती है कि नहीं चलती। उसके लिए मैं किसी एक बंदे को मैं अभी इसके मैं कॉल करने लगा हूँ, आई गेस सारा। सारा, आर यू देयर? Yes, sir, I am. सारा, आर यू यूजिंग विंडोज और मैक? Yes, sir, Windows. ओके, सारा, कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन विद अस एंड ओपन द ट्यूटोरियल 2 फाइल, डू फाइल जो है। अच्छा सर, एक मिनट। So what I'm doing at this time is कि मैं चाह रहा हूँ कि डू फाइल की तो फिर एप्लीकेशन की जा सके, यानी मेरी डू फाइल आपके कंप्यूटर पे चलती है कि नहीं चलती। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू एट दिस टाइम। जी सैफ, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। सर, मेरा क्वेश्चन था कि जब फाइल इंपोर्ट करते हैं एक्सेल फाइल, तो उसका एक मेथड ये भी हो सकता है ना कि हम एक ग्लोबल वेरिएबल बना लें हाँ, इस फाइल के नाम से, उसको हम सीडी करके उसको फिर इंपोर्ट कर दें। मैंने ये ट्राई किया, लेकिन मुझ पे उसका एरर आ रहा था, देखो लाइक सिंटैक्स एरर आ रहा था। ग्लोबल पे हम काम आगे करेंगे ग्लोबल्स पर।
ग्लोबल्स का ये सीन होता है, ग्लोबल्स हम यूज करते हैं टू स्पेसिफाई डायरेक्टरी। ग्लोबल्स को हम फाइल नेम के लिए यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि देखो फाइल नेम तो एक ही है, डायरेक्टरी के अंदर डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, यानी डायरेक्टरी के अंदर 10 फाइल्स हो सकती हैं लेकिन फाइल तो एक ही है। नो नो, बाय फाइल नेम आई मीन के ग्लोबल वेरिएबल का कोई भी नाम रखते हैं हम उसको, लाइक हाँ 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 तो फिर उसमें हम डायरेक्टरी सेव कर लें। हाँ उसमें डायरेक्टरी सेव की जा सकती है। जी अगर हम लोग इसको आफ्टर द क्लास अगर देख लें तो would it be okay ओके, for you? श्योर श्योर श्योर, थैंक यू। जी सर। सर मुझे एक बार फिर बता देंगे कौन से फोल्डर में, मुझे मिल नहीं रहा। आप जाओ मेरे फोल्डर, जो फोल्डर है लैब 2 का, ठीक है, लैब सेशंस में जाएं, लैब सेशंस में लैब 2 में जाएं और लैब 2 में डू फाइल में जाएं, ट्यूटोरियल अंडरस्कोर 2 पड़ा होगा वहाँ पे, और आपने अपनी पूरी स्क्रीन शेयर करनी है फॉर अ टाइम बिंग। अच्छा ठीक। क्या आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल। और साथ में डू फाइल जो है वो आप खोलें। हाँ यहाँ पे ये लैब 2 है ना, आप ऐसा करो, आप ओपन करो यहाँ पे ओपन का एक और बटन आ रहा होगा, इस फाइल में जाओ, फाइल में डू फाइल की फाइल में जाओ, ओपन करें यहाँ पर, ओपन कंट्रोल ओ जी, और यहाँ पे देखो ट्यूटोरियल 2 की फाइल पड़ी हुई है, इसको ओपन करें, ठीक है, और ओपन कर लें और अब इसको चलाएं, ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल डी करके, कंट्रोल ए कर लेते, चलिए ठीक है, ये भी कर लें, कंट्रोल डी करें। चल गया, ठीक है। तो गाइज मैं बस दिखाने चाह रहा हूँ कि डू फाइल, यानी आई एम नॉट ट्राइंग टू बोस्ट माय डेटा राइटिंग स्किल्स, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये फाइल किसी भी कंप्यूटर में भी चल सकती है, ठीक है, यानी आपने अपनी फाइल को ऐसे बनाना है। अब अगर आप सबसे पहले ऊपर जाके देखो, सारा सबसे ऊपर आना, सबसे ऊपर आओ। अब अगर यहाँ पे देखो मैंने एक छोटा सा लोकल बनाया है, लेकिन अभी लोकल को जानने की जरूरत नहीं है, मैंने सिंपल डायरेक्ट, क्योंकि मेरी डायरेक्टरी आप लोग थोड़ी सी फर्क है, ठीक है, मेरी डायरेक्टरी ना ओपी ड्रॉपबॉक्स के में ऑफिस प्रोग्राम, तो मैं ड्रॉपबॉक्स में शेयर करता हूँ अपना, तो मैंने आप लोगों के ड्रॉपबॉक्स का अलग से फोल्डर भी सेट, पाथ भी सेट कर दिया, ठीक है। तो उसका फायदा क्या होगा कि आप ये ड्रू फाइल जब भी आपने चलानी होगी आप चला सकते हो। अगर आपने चलानी है तो मैं, आपने स्टूडेंट यस कर देना है, अगर मैंने चलाना है मैं इसको नो कर देना है, मैं नो करूंगा तो मेरी फाइल चलेगी, और आप यस करोगे तो आपके लिए फाइल चलेगी। तो दिस शुड बी द ब्यूटी ऑफ द डू फाइल, ठीक है, कि डू फाइल आपने कभी भी चलानी है, किसी भी कंप्यूटर पे चलानी है तो वैसे चले कि, क्योंकि आपका पास सबका सेम है, मैं यहाँ पे एनोटेशन यूज कर रहा हूँ सारा के कंप्यूटर पे, ये चीज़ आपका जो ये पाथ है आप सबका, ये सबका सेम है, ये जो अंडर जो टिल्डा ड्रॉप बॉक्स है इसके बाद आगे सबका चेंज इकॉन 330 सबका आता है, तो इस सबका कॉमन पाथ है, इसलिए सबके लिए फाइल चलेगी। टिल्डा का ये फायदा होता है, वरना क्या होता है यहाँ पे सारा का नाम आता है, सी सारा हसन ड्रॉप बॉक्स, फिर आगे फोल्डर का नाम आगे जाता है। मैंने वो सी सारा हसन और वाली और ड्रॉप बॉक्स वाली चीज़ जो थी, मैंने वहाँ सारा हसन चीज़ निकाल दी है मैंने, और उस तरह से मैंने इसको कर लिया मैंने। तो बताने का मकसद ये है कि आपकी फाइल में टिल्डा डालने का फायदा ये होता है, टिल्डा डालने से ये फायदा होता है कि आपकी सिंपल फाइल जो होती है उस तरह से आप चला सकते हैं। वो नहीं सी यूजर्स आना था, सी यूजर्स रजा आना था, सारा आना था, मूसा आना था, या दाऊद, जो भी आपके नाम है, और से चलना था। टिल्डा से फायदा क्या होगा, मैंने सबका कॉमन ट्रेंड कर लिया, यानी मैं स्टेटा को बता रहा हूँ कि दिस इज द कॉमन पाथ, ठीक है, सबके लिए कॉमन पाथ ये है कि ड्रॉप बॉक्स यहाँ पड़ा होगा, तो ये टिल्डा आप तब यूज कर सकते हो जब आपकी उस डायरेक्टरी में आपके ड्रॉपबॉक्स इंस्टॉल हुआ जिसमें आपकी विंडोज हैं और ड्रॉपबॉक्स में इंस्टॉल होता है, तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस। तो मेरा ये था कि मैं आपको ये चीज़ अगर बता दूं कि इससे हम इस तरह से करते हैं। एक और शॉर्टकट जो मैंने आपसे उस लास्ट टाइम क्लास में शेयर नहीं कर सका था, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, और वो है ये। अब देखो ये मेरी डू फाइल है, इस डू फाइल में एक और चीज़ होती है कंट्रोल, अगर हमें रिप्लेस करना हो, लेट्स सपोज आप यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हो, अक्सर विंडोज़ पे क्या होता है, आगे जो लोग मैक यूज़ कर रहे हैं, मैक में ड्रॉप जो फाइल्स पाथ होते हैं वो फाइल पाथ फॉरवर्ड स्लैशेस से बल्कि बैकवर्ड स्लैशेस से चल रही होती है, ठीक है, वो बैकवर्ड स्लैशेस से चलती है। तो मैं यहाँ पे सिंपल आके मैं क्या करता हूँ, आई प्रेस कंट्रोल एच, ठीक है, यू कैन प्रेस कंट्रोल एच, ठीक है, और यहाँ पर आके आप करो उसे कंट्रोल एच, सॉरी कंट्रोल एच करोगे। अब लेट सपोज आपने इन बैक स्लैशेस को, ये जो फॉरवर्ड स्लैशेस को आपने बैक स्लैश में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे को फाइंड दिस, और यहाँ पर इन सबको आगे रिप्लेस कर दो इससे, बैक स्लैश से,
ठीक है, बैक स्लैश से करोगे और इसे आगे कह दो रिप्लेस ऑल, रिप्लेस, ये देखो रिप्लेस ऑल, सबको रिप्लेस कर दी। ठीक है, तो आपको एक एक जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो एक दफा भी उसे उसमें प्रॉपर उसको आप कर सकते हैं। तो ये वो एक छोटी सी चीज़ थी जो हमारे लिए, जो मैं आपको लास्ट टाइम बताना भूल गया था मैं। तो कंट्रोल ए बताया है मैंने आपको, कंट्रोल एल बताया है, कंट्रोल डी एंड देन नाउ इट्स कंट्रोल एच एज वेल। तो ये 4 शॉर्टकट्स मैंने आपको उसमें दिखा दिए इस डेटा में। लेट्स क्लोज दिस डेटा विंडोज क्योंकि हमें फिलहाल अभी इनकी जरूरत नहीं है, एंड लेट्स ओपन अ न्यू वन, कंट्रोल 9। तो जी आज का हमारा टारगेट है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 एंड रज़ा मुस्तफ़ा, ट्यूटोरियल 3, ट्यूटोरियल 3 और साथ डेट 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 है जना हमारी फरवरी 4 2022। और यहाँ पे आके सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1 क्या है? सबसे पहला काम हमें क्या करने की जरूरत है? व्हाट शुड वी डू जब हमने डेटा शुरू करना है? व्हाट शुड बी स्टेप 1? सेटिंग अ डायरेक्टरी। सेटिंग अ डायरेक्टरी, सेटिंग अ डायरेक्टरी। ठीक है, सेटिंग अ डायरेक्टरी। अच्छा, डायरेक्टरी सेट करने के लिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं करता चलूँ, कंट्रोल एस कर लेते हैं, डायरेक्ट साथ में इसको सेव भी करना है क्योंकि हमारे कंप्यूटर का कोई भरोसा नहीं। लैब 1 ट्यूटोरियल 3, ये ट्यूटोरियल लैब 3 के अंदर है, ट्यूटोरियल 3। ठीक है, सबसे पहले आपने डायरेक्टरी सेट करनी है। जी, थैंक यू मरियम फॉर लेटिंग मी नो कि मुझे जूम करना था। ओके, तो डायरेक्टरी सेट करने के लिए आप सिंपल आओगे इधर, अपनी डायरेक्टरी जो आप लोगों की यहाँ पर सेव है एक्सेल फाइल्स के अंदर, हम यहाँ पे आ जाते हैं। सीडी, तो सीडी में आके अपना डायरेक्टरी हमने सेव कर दी यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा कॉमन पाथ है विद माय टीम ओपी ड्रॉपबॉक्स टीम, तो उनके लिए मैं साथ यहाँ पे ये कर दूंगा सीडी ओपी ड्रॉपबॉक्स। बल्कि ठहरो मैं आप सबके लिए ये करता हूँ, क्या पता मेरा भी ड्रॉपबॉक्स इस चीज़ को पकड़ ले। ड्रॉपबॉक्स, हाँ पकड़ लिया उसने, अब हम सबका सेम है। ठीक है, चेक करने के लिए कि हमने सही किया कि नहीं किया, 1.1 स्टेप क्या होगा? स्टेप 1.1 dir checking the contents of the file, checking the contents of the folder, sorry। यहाँ पे आए कंट्रोल एल और कंट्रोल डी कर लिया। अगेन ये सारी वही फाइल्स हैं जो वहाँ पे हम देख कर अभी हम आए हैं, और यहाँ पे वो फाइल्स हमें दोबारा हमें शो हो रही है। तो इट्स dir, यहाँ तक हम बिल्कुल वी आर इन गुड प्लेसेस। आगे आए, dir करने के बाद अब हमें डेटा लोड करना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप इज स्टेप 2, लोडिंग द डेटा सेट। ठीक है, ये हमारा लोडिंग डेटा सेट। अच्छा बाय द वे मैं आपसे एक और छोटी चीज़ कर लूँ, प्लीज़ इस चीज़ से फिलहाल अभी परेशान ना होइएगा, ये मैंने अपने लिए रखी है। बस वर्जन 15, क्योंकि आप सबके पास डेटा 15 तो है आप सबके पास। अच्छा यहाँ पर आगे, यहाँ पर आके अब आपने डेटा सेट लोड करना है, डेटा सेट लोड करना है। डेटा सेट लोड करने के लिए आप पहले यहीं पे फाइल में जाएं, इंपोर्ट में आए, इंपोर्ट करें, ब्राउज में जाएं और लैब सेशंस में जाके कौन सी 30 डेटा सेट एक्सेल फाइल्स लड़काना, मैं लड़काना पे काम कर रहा था, आप कोई और फाइल भी चूज कर सकते हो। हमें पता है हमारा लड़काना जो है वो 3rd रो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम A1 ही यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो लिहाजा A1। ठीक है, इंपोर्ट फर्स्ट रो एज वेरिएबल नेम्स हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पे A3 करेंगे। ठीक है, और A3 करके यहाँ पे इसको सेट कर देंगे और इंपोर्ट फर्स्ट रो एज वेरिएबल नेम्स, और यहाँ से हम साथ इंपोर्ट कर लेंगे हम। 2 चीज़ें आपने याद करनी है इस कमांड को इंपोर्ट करते हुए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इंपोर्ट आप यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे आके इस तरह से कर दिया। पहली बात, ये सारा पाथ उड़ा दें हम। ठीक है, आप इस पाथ की बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी पाथ सेट कर चुके हैं, और यहाँ पे क्लियर लिखना ना भूलिएगा। ठीक है, मैं अभी आप में से कुछ लोग जो है वो जो है मैडम हेरा के सेक्शन के आप लोग हैं। मैं अपनी अभी लैब में कुछ लोगों को बात कर रहा था और आई एम होपिंग कि
आई नो कि मैं फिर अब इस बात पे डिस्कस करेंगे। तो कुछ मैंडेटरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैंडेटरी चीज़ें क्या होती हैं किसी भी ऑप्शन में करने की, और वो होती हैं ये, क्लियर लिखना हमेशा ना भूलें, ठीक है। डेटा में हमेशा क्लियर लिखें, जब भी आप डेटा को इंपोर्ट करें, क्लियर, यू शुड ऑलवेज टाइप क्लियर आफ्टर द कॉमा, ठीक है। कॉमा के बाद क्लियर लिखना आपने नहीं भूलना। सेल रेंज आपने तब लिखनी है जब आपका डेटा पहली रो से स्टार्ट नहीं हो रहा। इन दिस केस इफ यू सी, आपका डेटा पहली रो से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो अगर आपका डेटा पहली रो से स्टार्ट नहीं होता तो यू नीड टू स्पेसिफाई द सेल रेंज एज वेल, कि आपका डेटा किस रो से स्टार्ट होता है। फर्स्ट रो हमेशा लिखें, ऑलवेज इन दोज केसेस व्हेन यू नो कि आपका जो डेटा है पहली रो में इट कंटेन्स द वेरिएबल नेम्स। फॉर एग्जांपल आफ्टर सेटिंग आवर सेल रेंज टू A3, वी नो कि हमारी जो इस रो में जो पहला डेटा है इट कंटेन्स द वेरिएबल नेम्स, ठीक है। तो फर्स्ट रो आप हमेशा आप इस तरह से लिखेंगे। और शीट की जो ऑप्शन है, शीट की ऑप्शन हम हमेशा तब स्पेसिफाई करें जब एक्सेल वर्ड ग्रुप में एक से ज़्यादा शीटें हैं, ठीक है, या फिर शीट का नाम फर्क है, इस शीट में लड़काना उस शीट का नाम है, ठीक है। तो हमेशा इसको भी स्पेसिफाई करना लाजमी, इसको स्पेसिफाई लाजमी करें। तो इन तीनों को मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है, और लेट मी ये जो साथ है इसको मैं अपने ट्यूटोरियल की फाइल में भी साथ यहाँ पे रख दूंगा। जी जहांगीर। सर जो इम्पोर्ट वाला फंक्शन था उसमें से आपने कुछ इरेज किया था, जी वो क्या था? वो ये पाथ है पूरा का पूरा, ये पाथ आप देख रहे हो, ये पाथ है पूरा का पूरा, यहाँ पे ये पाथ लिखा हुआ आ रहा है ना, ये अगर मैंने डायरेक्टरी सेट कर दी है तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये चीज़ जो है, ये चीज़ आई डू नॉट नीड टू राइट दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, क्योंकि डायरेक्टरी सेट हो गई है, सारा कुछ इसी में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो फाइल नेम के बाद फिर शुरू होती है हाँ इम्पोर्ट का फंक्शन, ठीक है। ये आप देखो, हमने भी एक दफ़ा जाके वो हमने वहाँ से इंपोर्ट की है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे हम जाएंगे अपनी क्लासेस के अंदर, जब हम स्पेशली जब लूप्स पे आएंगे, लूप्स हम जब यूज़ करने भी शुरू करेंगे, तो आई विल शो यू अनदर वे टू गेट रीड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, कि हम यहाँ पे इंपोर्ट में बार बार जाके देखें, हमें कमांड हमें समझ आ गई है, हमें कमांड दोबारा नहीं आ रही तो फिर ठीक है, हम एक दफ़ा वहाँ से इंपोर्ट कर लें, लेकिन जब लूप्स में आएंगे तो हम इस चीज़ से भी आज़ाद हो जाएंगे, हम बार बार वहाँ पे स्पेसिफाई करें सेल रेंजेस को, ठीक है। तो वो भी हम इसको हम द टाइम इसको हम कंसिडर, हम इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो मैंडेटरी ऑप्शन में हमने स्पेसिफाई कर ली, ये सारी चीज़ें जो है आप इसमें जो है वो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि ये चीज़ें कब कब आपने करनी है। अच्छा, स्टेप 2 ये हो गया। स्टेप 3 के लिए हमने प्रैक्टिस सेट हमने सारे फॉलो कर लिए, कि हमने वेरिएबल की डिस्क्रिप्शन देखनी है, कि वेरिएबल देखने वेरिएबल्स कितने हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, फिर जेंडर एनालाइज करना है, फिर देखना है डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वेरिएबल्स की, वो हम सारी चीज़ें हम लोग इन द प्रीवियस लैब्स हम कर चुके हुए हैं। अच्छा, अब अगर आप लोगों को तो लेट्स स्टार्ट विथ सम, अगर मैं कहता हूँ मुझे मैथ्स का टोटल स्कोर चाहिए, मुझे मैथ्स का टोटल स्कोर चाहिए बाय तालुका, ठीक है। मैं चाहता हूँ मुझे मैथ्स का एवरेज स्कोर चाहिए फॉर ईच तालुका, मैं क्या करूँगा? आई वांट द एवरेज स्कोर ऑफ टोटल मैथ्स बाय तालुका, ठीक है। मैं क्या करूँगा? सर मैथ्स को तो समराइज भी कर सकते हैं उस कॉलम को। ठीक है, मैं स्कोर को फॉलो कर, कोई मुझे बता सकता तलुका तलुका टैबलेट करना, तो तलुका में कैसे देखूंगा? मुझे तलुका में देखना, तलुका में क्या क्या नाम है, तो मैं कैसे देखूंगा तलुका में नाम? चलो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तलुका इससे पहले मैथ पे जाएं। आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू सी द नेम्स ऑफ तलुका, आई वॉन्ट टू सी द नेम्स ऑफ तलुका, और आई कैन से आई वॉन्ट टू सी the distribution of data, just to make it more clear for you, I want to say distribution of data across talukas. क्या लिखूं मैं? Guys, one minute. Guys, 1 minute. ओके, सो गाइज, जो जैसा कि भी आप लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, आप लोगों ने किसी ने बोला ब्राउज, हु सेड ब्राउज बाय द वे? सर मैं अली, अली, ओके, अली ब्राउज करते हैं तो क्या होगा?
ब्राउज में बकरानी आ रहा है, डोकरी आ रहा है, लेकिन ये डेटा ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो कितनी ज़्यादा है। देयर आर 19,813 ऑब्जर्वेशंस। तो क्या मैं सारा, तो क्या मैं एक एक ऑब्जर्वेशन में देखूंगा कि कितनी दफ़ा डोकरानी बकरानी आ रहा है? Wouldn't you think it would be inefficient? It would be an inefficient approach. तो हम कैसे इस चीज़ को समराइज करके देख सकते हैं? How can we see this in one table? सर वो फिर if का फंक्शन लगा दे, है if summarize browse if जो हम स्पेसिफिक कॉलम में नहीं नहीं नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ना सारे तालुका के नेम्स मिल जाएं। I want to see the name of all talukas. I want to see the name of all talukas in one table. What can I do? मुझे एक तालुका चाहिए, ठीक है, यानी मैं बकरानी से एक दफ़ा है, डोकरानी एक दफ़ा है, ठीक है। तो मैं कैसे देखूंगा उस चीज़ को? डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है मुझे डेटा की, डेटा डिस्ट्रीब्यूट साथ कैसे हुआ हुआ है। तो मैं क्या कमांड यूज़ करूंगा? विच कमांड शुड आई यूज़? टेबल तालुका, यस, टेबल तालुका, सॉरी तालुका यहाँ पे टी कैपिटल आएगा क्योंकि टी कैपिटल है इसका। ये देखो, इसने मुझे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन दे दी है कि तालुका कौन कौन से हैं, बकरानी, डोकरी, लड़काना, राटोदेरो एंड टोटल भी साथ में पकड़ा दी है उसके ऊपर। एक टेबल कमांड हो सकती है, ठीक है, वन इज अ टेबल कमांड, ठीक है, दिस इज द टेबल कमांड। और दूसरी एक होती है टैब कमांड, टैब तालुका करोगे तो वो भी आपको ये दे देगा। दीज बोथ आर वेरी डिफरेंट कमांड्स, ठीक है। टैब आपको साथ परसेंटेज भी दे देगा, ठीक है। तो ये वो एक वो चीज़ है। अच्छा, अब मुझे समरी देखनी है, ठीक है, मुझे नाम अब मिल गए। आई आई नो द नेम्स नाउ, मुझे नाम सबको पता है कि इसमें ये नाम पड़े हुए हैं। नाउ व्हाट आई वांट इज आई वांट टू गेट दी समरी स्टैटिस्टिक्स ऑफ टोटल मैथ्स पर तालुका। मुझे ना तालुका वाइज आई नीड टू सी द मैथ्स को तालुका वाइज। तो मैं क्या कमांड यूज करूंगा? किसी ने समरी बोला था, क्या क्या कमांड लिखूंगा मैं गाइस उसके लिए? सम टोटल मैथ्स, ओके, सम टोटल मैथ्स। सैफ, ये कमांड बिल्कुल ठीक है। चलो सम कर लेते हैं। सैफ, ये कमांड बिल्कुल ठीक है। ये अगर मैं इसको कंट्रोल एल और कंट्रोल डी करता हूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है? व्हाट इज दिस गिविंग मी गाइस? सर आगे इफ कंडीशन आएगी ना? इफ कंडीशन आएगी, इफ कंडीशन आएगी। सैफ ने बोला ये इफ। जी सर। इफ आगे क्या लिखूं मैं? अब आप आगे पूरा कंप्लीट करवाओ मुझे। इफ तालुका इज आई डोंट तालुका, वेरिएबल तालुका वेरिएबल आ गया, आगे इक्वल टू बकरानी। क्या मैं ऐसे लिखूं? ऐसे लिखना ठीक ना? क्या कैसे लिखना ठीक है गाइस? इन्वर्टेड कॉमास में, इन्वर्ट स्ट्रिंग कॉमास में, क्योंकि स्ट्रिंग है। थैंक यू सर। ये उसने आपको दिया बकरानी का। इसी तरह से अगर आपको बाकी सब का चाहिए तो फिर आप क्या लिखोगे? आप फिर सम टोटल मैथ्स लिखोगे और फिर ये दोबारा कमांड कॉपी करोगे और बकरानी की जगह अब आप डोकरी लिख दोगे, ठीक है। और इस तरह से इसकी जगह सर हम टैब स्टैट यूज करेंगे इसकी जगह। टैब स्टैट यूज कर सकते हैं। तो अगेन what I'm trying to convey is this is method 1 बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट द कंडीशनल मीन्स, ठीक है। हम कंडीशनल मीन निकालना चाह रहे हैं और कंडीशनल मीन निकालने के केस में अगर आप यहाँ पे गौर करो तो क्या हो रहा है? कंडीशनल मीन निकालते हुए दिस इज समरी स्टैटिस्टिक्स, सम कमांड हम यूज कर रहे हैं, लेकिन दिस इज द इनएफिशिएंट मेथड। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एन इनएफिशिएंट मेथड। इनएफिशिएंट मेथड, ठीक है, ये इनएफिशिएंट मेथड है ये। अच्छा, मेथड 2 जो है, मेथड 2 वो क्या कमांड है? सैफ क्या बोले? टैब स्टैट कमांड, यस सर। ठीक है। टैब स्टैट कमांड, टैब स्टैट टोटल मैथ्स, ठीक है। आगे क्या लिखूंगा गाइस इसके आगे? बाय तालुका, बाय तालुका, कंट्रोल एल कंट्रोल डी। अब देखो इसने आपको सारे सबकी इंफॉर्मेशन एक टेबल में आपको बना के दे दी है। अब सूरज की इंफॉर्मेशन है,
कोई टेंशन नहीं, कोई सरदर्द नहीं कि यार ये क्या चल रहा है। ठीक है guys, is this clear? This is what we say an efficient method. ठीक है। अच्छा अब सर एक क्वेश्चन था जी सर। सर जहांगीर बात कर रहा था, मैं कह जी रहा था कि जहांगीर। इसके आगे फिर अगर कोई स्पेसिफिक आपको कोई कैलकुलेशन चाहिए हो मीडियन वगैरह, तो उसका क्या सिंटैक्स होता है? अब इसके देखने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको साथ हेल्प भी साथ ही देखना पढ़ाना चाहता हूँ कि हेल्प कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, हेल्प टैबस्टैट। अब ये देखें टैबस्टैट की हेल्प के लिए यहाँ पे देखो उसने मेन ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, मेन ऑप्शन एज इन कि यानी ये ऑप्शंस आप देना चाहो तो दे सकते हो। मेन ऑप्शन में यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, और साथ देखो स्टैट नेम को दे रहे हैं। ठीक है, बाय मीन किसका करना किसके साथ है, और स्टैटिस्टिक्स मीन कि आपने उसको स्टैट नेम देना किसके साथ है। स्टैट नेम में अगर आप नीचे आओगे तो उसने आपको बताया हुआ है कि आप ये चीजें कर सकते हो। अगर आपने मीन निकालना है तो यू कैन टाइप मीन। अगर आपने काउंट करोगे तो काउंट आपको नॉन मिसिंग ऑब्जर्वेशन देगा। ठीक है, सम करोगे तो आपको उसका सम मिल जाएगा, मैक्स करोगे तो मैक्स मिलेगा, मिन करोगे तो मिन मिलेगा। ठीक है, एस डी करोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी साथ मिल जाएगी, क्यूनेस भी मिल जाएगी, और मीडियन करोगे तो मीडियन के लिए आपको मीडियन लिखना पड़ेगा, MEDIAN, या फिर P50 लिख दो। ठीक है, तो इस चीज को फिर एग्जांपल्स देखो इनकी यहाँ पे साथ। ये देखो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, वो टैबस्टैट कह रहा है प्राइस को, वेट को, एमपीजी को, टैब 78 को बाय फॉरेन, ये ऑटो से चीज ऑटो का डेटा यूज कर रहा है। ठीक है, और उसमें उसको स्टैट चाहिए मीन, एसडी, मिनिमम और मैक्स, यानी फॉरेन कार्स का, फॉरेन डोमेस्टिक कार्स का इसको प्राइस, वेट, एमपीजी और टैब 78 उसको मिनिमम मीन चाहिए, उसको स्टैंडर्ड चाहिए, उसको मिन और मैक्स चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से साथ वो आपको इस तरह से देगा। तो इन दिस केस अगर आपको मीडियन चाहिए साथ, तो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आके आप लिखोगे एस मीन, एस एस भी लिख सकते हो, स्टैटिस्टिक्स पूरा लिख सकते हो, एस मीन और साथ मीडियन। ये देखो इसने आपको मीन और मीडियन साथ दे दिया उसने आपको। ठीक है, टैबस्टैट कमांड, टेबल कमांड, और दी टैब कमांड। ठीक है, इसी तरह से ये टैबस्टैट, ये था गाइस आपका पहला मेथड। दिस वाज योर फर्स्ट मेथड, सॉरी ये टैबस्टैट मेथड है। आप टैब से भी कर सकते थे इस काम को। ठीक है, टैब का फायदा क्या होता है, टैब या टेबल का फायदा ये होता है, अब लेट्स सपोज अगर आपको यहाँ पे मैं कहता कि आई वांट टू सी द एवरेज ऑफ टोटल मैथ्स बाय तलुका एंड स्कूल। ठीक है, बाय तलुका एंड स्कूल, अगर मैं यहाँ पे दो आपको लेवल कर देता कि मुझे तलुका भी दो और स्कूल लेवल, तलुका दो और क्लास लेवल भी दो, तो फिर आपको क्या करना पड़ता, टैबस्टैट टोटल मैथ्स। अब वो कह रहा है मुझे तलुका भी चाहिए, तलुका के साथ क्लास भी चाहिए, तो मैं क्या करूं, बाय में क्लास लिख दूं साथ। सर इसके बाहर नहीं लिखाएंगे इफ कंडीशन, इफ इफ कंडीशन क्लास वाइड लगाएंगे बिल्कुल, यानी यहाँ पे लिखेंगे इफ क्लास इक्वल डबल इक्वल टू, फिर क्लास जो था हमारे स्ट्रिंग में था तो इसलिए हम यहाँ पे ये स्ट्रिंग लिख रहे में। हैं। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे लिखेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और अगर यहाँ पे क्लास में 8 करूंगा तो फिर क्या होगा, फिर क्लास 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो टैबस्टैट फिर इनएफिशिएंट होगी, टैबस्टैट ने यहाँ पे हमें इनएफिशिएंसी दिखा दी दोबारा हमें अपनी, है ना। टैबस्टैट ने क्या किया, टैबस्टैट ने हमें इनएफिशिएंसी दिखा दी, क्योंकि हमने तो कहा था हमें सिंगल कमांड ही चाहिए, सिंगल कमांड से हम मल्टीपल कमांड में हम आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे टैबस्टैट ने हमें दोबारा दगाबाजी हमारे साथ कर चुका है टैबस्टैट जो है। कैन यू सी वाई, डू यू सी वाई, इज दिस क्लियर कि ये क्यों मसला कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? Can anyone repeat this thing for me? So why this tabstat command is not efficient for us anymore when we go to 2 levels? ये तो लंबा सिंटेक्स देना पड़ रहा है।
लंबे से ज़्यादा एक और मसला आ रहा है, हमें रेपिटेशन देखनी पड़ी अपने सिंटैक्स में। गाइस कभी भी कोडिंग में इनएफिशिएंसी देखिए ना, इनएफिशिएंसी क्या होती है? इनएफिशिएंसी होती है कि जब एक ही लाइन बार बार रिपीट हो रही हो, दिस इज व्हाट वी से इनएफिशिएंसी। ठीक है, इनएफिशिएंसी एक तरीका ये होता है कि हमें अगर आप एक कमांड आप बार बार रिपीट कर रहे हैं विद डिफरेंट थिंग्स, तो दिस इज कॉल्ड इनएफिशिएंट कोड। ठीक है, तो एज यू कैन सी दिस इज इनएफिशिएंसी। व्हाई दिस इज इनएफिशिएंसी? बिकॉज आई एम रिपीटिंग दिस थिंग क्लास 5 क्लास 8। अभी एक 2 क्लासेस हैं, लेट सपोज में 100 क्लासेस होती, क्लास 10 क्लासेस होती, लेट सपोज 1 2 3 4 5 7 8 9, तो मैं 10 दफा इस कमांड को लिखता क्या? ठीक है, तो इसका अब सोल्यूशन की तरफ जाना है। ठीक है, व्हाट्स द सोल्यूशन फॉर इट? सोल्यूशन इज द टैब कमांड और द टेबल कमांड। ठीक है, टैब कमांड और द टेबल कमांड। तो यहाँ पे आओ, अगेन कोशिश करनी चाहिए कि टेबल एक से एक बने। ठीक है, टेबल एक से एक बने। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके लिखते हैं टैब तलुका। तलुका पहले आ गया, फिर साथ आ गया क्लास, और कॉमा के बाद अब यहाँ पे आप लिखोगे समराइज। ठीक है, समराइज में यहाँ पे आप लिखोगे, तो समराइज में क्या होगा? समराइज में आप यहाँ पे जिस वेरिएबल को आपने विद रिस्पेक्ट टू दीज वेरिएबल्स आपने मीन उसका निकालना है आपने, तो हमने टोटल मैथ का मीन निकालना है। अगेन यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल ही आ सकता है फॉर दिस केस। तो टैब सेट टोटल मैथ, उसने आपको बकरानी, डोकरी, लड़काना, रेट्रो का, उसने सबका आपको मीन दे दिया। मीन टैब कमांड क्या करेगी? टैब कमांड का एक बड़ा मसला है, टैब कमांड विल गिव यू mean, SD and n only, the total observations only। ये और आपको कुछ नहीं दे सकती। ठीक है, अगेन हमारा एक मसला तो हल हो गया कि हमें वहाँ पे कमांड नहीं लिखनी पड़ रही डिफरेंट क्लासेस के लिए, लेकिन यहाँ पे एक और मसला शुरू हो गया कि हमें अगर मीडियन चाहिए तो मीडियन हमें इसमें नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है? आप यहाँ पे आओ और उसका सोल्यूशन है जनाब जी सारा टेबल कमांड। सर इसका सीक्वेंस हमेशा सेम रहती है, जैसे पहला वाला जो है वो मीन है, फिर स्टैंडर्ड बिल्कुल है, फिर बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे ऐसे पता चला कि ये मीन है कि वो क्या है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल लिख देता ना, यहाँ पे एक वेरिएबल क्लास छोड़ देता और मैं यहाँ पे ये लिख देता, तो देखो इसको पहले इसने मीन दिया, फिर डेफ दिया, फिर फ्रीक्वेंसी दी है इसने। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चला कि यार Yes, sir, ठीक है। मुझे पता कैसे चला कि ये मीन है? यहाँ पे देखो ये टोटल देख रहे हो, ये वाला टोटल जो इसने यहाँ पे दिया, ये वाला टोटल, ये 6.68 4.19 19813, ये देखो यहाँ पे सारा ये नंबर जो है ना, मीन यहाँ पर है, स्टैंडर्ड यहाँ पर है, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है। तो मुझे ऐसे पता चला कि ये मीन, स्टैंडर्ड और फ्रीक्वेंसी ऐसे रिपोर्ट कर रहा है वो। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा अब टेबल को जाके देखते हैं, टेबल कमांड क्या हमें मदद करती है? टेबल कमांड क्या करेगी? टेबल में गए, और टेबल में हम गए और टेबल में हमने कहा तलुका पहले आया, फिर क्लास आई, और यहाँ पे अब आप लिखेंगे सी स्टैंड्स फॉर कॉलम। सी स्टैंड्स फॉर कॉलम, कि आपको किस कॉलम का मीन चाहिए, यानी सॉरी सी स्टैंड्स फॉर कि आपको कॉलम एक चाहिए क्या। ठीक है, हमें कॉलम में मीन चाहिए टोटल मैथ्स का। ठीक है, हमें एक कॉलम ये चाहिए, और दूसरा हमें कॉलम क्या चाहिए? ठीक है, अब ये कॉलम को रोज में कर देगा, उसकी भी स्टोरी बताता हूँ क्या है। और दूसरा हमें चाहिए मीडियन। ठीक है, टोटल मैथ्स का। ठीक है, हमें ये दो चीजें स्टेटस से चाहिए इस केस में। तो हम यहाँ पे आते हैं कंट्रोल एल, और सॉरी हाँ वर्जन किधर वो लिखा है मैंने बोला काम, हाँ वर्जन 15 अब चलेगा ये। बेसिकली ना ये कमांड अपडेट हो गई है, मैं आपको वो कमांड जो आपके स्टेटा में चलेगी, सॉरी यहाँ पे वर्जन 15 लिखना पड़ेगा मुझे, और अब चलाते हैं, अब चल गया। ठीक है, तो क्या हुआ गाइस, इसने क्या किया, इसने बकरानी को इसने पहले मीन दिया और फिर इसने मीडियन दिया, फिर मीन दिया, फिर मीडियन दिया, फिर मीन दिया और फिर मीडियन दिया। ठीक है, ये मुझे कैसे पता चला कि ये मीन मीडियन ऐसे चल रहा है, वो ऐसे चल रहा था मुझे पता कि मैंने यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे आकर अगर मैं यहाँ पे तलुका निकाल देता हूँ, क्लास निकाल देता हूँ, लेट्स सपोज
और कंट्रोलर कंट्रोल टी करता हूँ, तो देखो वो उसने मीन मीडियन उसने मुझे ऐसे रिपोर्ट किया। ठीक है, तो जो पहली चीज जो आप लिखते हो यहाँ पे मीन टोटल मैथ्स, तो पहला मीन आया फिर मीडियन आया। अगर आपको लेट्स सपोज 7 चाहिए थी, ऑब्जर्वेशन भी 7 चाहिए थी कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, तो आप यहाँ पे 7 लिख दो n और फिर टोटल मैथ्स। ठीक है, यानी आपको बताना होगा कि मुझे n मीन्स n स्टैंड फॉर टोटल ऑब्जर्वेशन। तो अब ये मुझे 7 बता रहा है। पहली मुझे चीज बताई मीन, दूसरा मुझे बता रहा है मीडियन, और तीसरा मुझे बता रहा है टोटल मैथ्स का n, टोटल ऑब्जर्वेशन का। इस तरह से हमारी मीन मीडियन और ऑब्जर्वेशन आ गई। और टेबल का फायदा ये होता है, सर आई एम कमिंग टू यू इन जस्ट अ मोमेंट। टेबल का फायदा बेसिकली होता ही है कि टेबल से हमें हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि हमें कौन से स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट करवानी है। टैब कमांड हमें ये नहीं दे सकती थी। जी सर। सर ये जो टेबल बनता है इसमें हमें लाइक मीन और मीडियन ना वो एक पढ़ना मुश्किल होता है कि सर हम इसको लेबल नहीं कर सकते कि दिस इज मीन एंड दिस इज मीडियन? दिस इज मीन लाइक एंड दिस इज, मैं उसी सोल्यूशन में जा रहा हूँ कि अब जैसे भी आपने बात की कि यहाँ पे इसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि फॉर द टाइम जी बिंग के हमें नहीं समझ आ रही, और हम अगर हम किसी को भी देंगे तो दिस विल कॉज कंफ्यूजन फॉर देम। तो वन वे वुड बी कि आप उनको जो है, जब टेबल आपने साथ दिया हो तो आप उनको साथ यहाँ पे कमेंट्स में बता दो। ठीक है, यानी फॉर टाइमिंग में अगर मैं आपकी जगह हूँ और मुझे टेबल ही शो करना है, ऐसे टेबल शो करना है, तो पहला तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे करूँ क्या, मैं यहाँ पे एक स्टार डालूँ और मैं आप साथों को बता दूँ कि द फर्स्ट नंबर इज मीन, द नंबर इन सेकंड रो is median, and the number on third row is the total observations। ठीक है, एक तरीका तो यही है। ठीक है, इसका भी एक एफिशिएंट तरीका हम उसको हम जाने लगे हैं हम इन जस्ट अ मोमेंट, एंड दैट इज कॉल्ड वेरिएबल जनरेशन मेथड। लेकिन आई वांट टू आस्क द क्लास, यहाँ तक आप सबको सब चीजें क्लियर हैं आप सबको? हम सबसे पहले टेबल के साथ इस पे पहुंच गए हैं, हम ग्रुप पर सोर्टिंग और इसको हम बाद में हम चेक करते हैं, ड्रॉप एंड कीप वेरिएबल्स को किस पे हम क्या करते हैं। ठीक है, व्हाट इज सी इन द प्रीवियस कमांड? मूसा, सी जो है ना, सी स्टैंड्स फॉर कॉलम, कि आपको कौन कौन से कॉलम्स चाहिए। ठीक है, यानी सी का मतलब ये क्या बता रहे हो सी से कि मुझे एक मीन टोटल मैथ्स का चाहिए, फिर मीडियन टोटल मैथ्स का चाहिए, और साथ इस तरह से टोटल मैथ्स का मुझे ऑब्जर्वेशन। तो आप सी से बता रहे हो कि कॉलम कौन कौन से चाहिए। डज इट मेक सेंस मूसा? यस सर। ओके, ये मेथड 2 हो गया हमारे पास। ठीक है, मेथड 2 हमने इसको कवर कर लिया हमने। अब मेथड 3 पे आते हैं। मेथड 3, अब मेथड 3 क्या है जनाब, इट्स और ये मेरे लिए अभी कल रात में जब मैं इसके लेक्चर्स बना रहा था, और यकीन करिए मैं अभी आपके साथ जब बैठा हूँ तो मेरे जहन में अभी ये एग्जांपल जो है अभी मेरे सामने बनी है, यानी सामने सेट हुई है। क्योंकि जैसे भी आप लोगों ने बोला कि ये नंबर्स बड़े अजीब से हैं और इनमें नंबर्स की हमें समझ नहीं आ रही, हम किसी को क्या समझाएंगे। तो इसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है वो हो सकता है वेरिएबल जनरेशन मेथड। बजाय इसके कि आप टेबल बनाओ, ठीक है, बजाय इसके कि आप टेबल बनाओ, आप उन वेरिएबल्स के जो जो भी निकाल रहे हो चीजें, वो आप स्टोर करो इन सम वेरिएबल्स। ठीक है, यू नीड टू जनरेट न्यू वेरिएबल्स फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है, हम यूज करेंगे आज की क्लास में ईजेन फंक्शन। ठीक है, वी विल यूज अ ईजेन फंक्शन। ठीक है, ईजेन कमांड, सॉरी, ईजेन कमांड क्या करती है, ईजेन कमांड हेल्प्स यू परफॉर्म द रेलिवेंट ऑपरेशंस ऑन योर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे लिखते हैं हेल्प ईजेन। ईजेन में आपके पास वेरिएबल का नाम आएगा और फिर फंक्शंस आएंगे, और फंक्शंस आपके पास ये है, एनी काउंट है, एनी मैच है, एनी वैल्यू है, कट, डिफ। ठीक है, और इसमें सारी ये चीजें आती हैं। और खूबसूरती इस फंक्शन की क्या है गाइस, इस फंक्शन की खूबसूरती ये है कि इसके साथ बाय भी चल जाता है। ठीक है, जो बाय उसमें नहीं चलता था, इसमें बाय भी हमारा प्रॉपर उसमें हम उसको चला सकते हैं, और ये सारी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो इसको दिखाने का तरीका बेसिकली ये है कि हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं और फिर हमें समझ आएगा कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज आपको ईजेन आपको चाहिए था तलुका का। ठीक है, यू वांटेड, सो इसको हम साथ सेव कर लेते हैं। ओहो, दोबारा चला दिया मैंने वो चीज़, कोई बात नहीं। अच्छा, सेव किया हमने, और सेव करके हमने इसको
चलाते हैं. So what if you are interested in the तलुका, what if you are interested in और यहाँ पे एक नई चीज आएगी, वो आएगी बाय सॉर्ट. ठीक है, हम बाय सॉर्ट को what if you are interested तलुका लेवल एवरेज मैथ कोर्स, एवरेज मैथ कोर्स. ठीक है, हमें इस चीज की हमें वी वांट टू सी. तो यहाँ पे बेसिकली एक ट्रेड ऑफ आएगा. गाइस यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ है. ट्रेड ऑफ किस चीज का है? ट्रेड ऑफ होगा इनएफिशिएंसी वर्सेस ब्यूटीफुल टेबल्स. ठीक है, अभी एज पर दिस ये टेबल जो है बड़ा बसूरत हमें दिखाई दिया हमारे सामने जो भी हमारे साथ बना हुआ है. तो नाउ देयर विल सम रेपिटेशन ऑफ कमांड्स. ठीक है, सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ कि हमें ज़्यादा ब्यूटीफुल टेबल्स चाहिए या हमें एफिशिएंसी की तरफ जाना है. तो वी विल ट्राई टू अचीव दीज टू थिंग्स एट वंस एज वेल. हम इसको भी एक ही बारी में हमको कोशिश करेंगे हम इसको इकट्ठा हम इसको अप्रोच करें. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सिंपल मैं कमांड आपको दिखाता हूँ. सम टोटल मैथ्स. इफ यू डू सम टोटल मैथ्स, ये आपकी आई है आपकी 6.68645, ये आपकी एवरेज आती है समरी. ईजेन से अगर आपने ये चीज करनी हो तो आप कैसे करोगे? सम टोटल मैथ्स. ठीक है, आपने ये किया तो आपके पास ये आ गया पीछे. दिस इज दी समरी वे. और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है ईजेन वेरिएबल का नाम लिखने पहले, मैथ्स एवरेज. ठीक है, मैथ्स एवरेज इज इक्वल टू और यहाँ पे आप लिखोगे टोटल वेरिएबल का जो फंक्शंस होंगे, फंक्शन है मीन, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मीन का फंक्शन यहाँ पे आपके लिए रिपोर्टेड है. ईजेन कमांड तरीका ये है कि ये फंक्शन है. ठीक है, और फंक्शन में यहाँ पे मीन आपका ये है MEAN मीन, और साथ एक्सप्रेशन आ रहा है. एक्सप्रेशन के अंदर के वेरिएबल्स आते हैं. ठीक है, तो हमें मीन चाहिए. मीन हमें किसका चाहिए? हमें मीन चाहिए टोटल मैथ्स का. ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम टोटल मैथ्स हम लिख देंगे. सम टोटल मैथ्स और मैथ्स एवरेज, ये है ईजेन वे. दिस इज द ईजेन वे. और यहीं पे अगर हम साथ से कंट्रोल L और कंट्रोल D करेंगे तो ये मैथ्स एवरेज बन के हमारे सामने आ गए. जो एवरेज आप यहाँ पे आपने देखी है वो आप डेटा को ब्राउज करके भी आप देख सकते हैं. ठीक है, ब्राउज करेंगे डेटा को हम, और डेटा को ब्राउज करके हम यहाँ पर ब्राउज, और साथ ये देख लो. इसको मैं जूम नहीं कर सकता गाइस. इज देयर अ वे टू जूम इट? आई एम सॉरी, यहाँ पे जूम करने का ऑप्शन नहीं है. लेकिन अगर आप इसको देखो तो ये 6.64856 आ रही है. वही चीज जो हम वहाँ पे देखे थे. आई गेस नहीं हो सकता है प्रेफरेंसेस. एक मिनट, इसको फॉन्ट पे जाते हैं. हाँ हो सकता है, प्लस करते हैं. हाँ ये देखो, ये जो एवरेज आपने वहाँ पे दी थी वो उसने, ये एवरेज उसने हर वेरिएबल ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट उसने वैल्यू स्टोर कर दी आपकी. ठीक है, उसने हर ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट ये वैल्यू आपकी स्टोर कर दी है. अब ये वेरिएबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, और इस वेरिएबल को इतना ज्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं है, तो लिहाजा दिस इज द इजी. ठीक है, देयर आर टू वेज, एक सम टोटल मैथ्स का होता है और दूसरा ये होता है. अब फर्ज करो हमें वही चाहिए था, हमें टोटल मैथ्स चाहिए बाय तलुका. ठीक है, हमें बाय तलुका चाहिए था. तो हम क्या करते थे? हम कहते थे टैब स्टैट टोटल मैथ्स बाय तलुका. ठीक है, फॉर तलुका लेवल एवरेज मैथ्स कोर्स हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे तलुका का और तलुका लेवल एवरेज मैथ्स कोर्स यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे आगे लिखते हैं नाम दिस टैब स्टैट टोटल मैथ्स बाय तलुका. इसमें आपको ये दे दी है. अब अगर आपने ईजेन से ये करवाना है, ठीक है, द ईजेन वे, ये आपका सिंपल तरीका था. ईजेन से करवाना है. ठीक है, तो ईजेन वे क्या होगा? ईजेन होगा ईजेन मैथ्स, वेरिएबल का नाम तलुका. ठीक है, इज इक्वल टू मीन में आप यहाँ पे आके दोबारा मीन टोटल मैथ्स कर देंगे, कॉमा डाल के बाय, और बाय में तलुका लिख दें, तलुका. ठीक है, अगेन द सिंटैक्स लुक्स द सेम. बाय और तलुका के यहाँ पे ये ऑप्शंस आ गए और आप यहाँ पर आकर दोबारा इसको कंट्रोल L कंट्रोल D कर दें.
अब यही जो स्कोर आप यहाँ पे देख रहे हैं बुकरानी, डोकरी और लड़काना के, ठीक है, आपको वही मार्क्स यहाँ पे दें। फॉर एग्जाम्पल बी आर इफ तलुका, आई गेस किसी ने हाथ रेस किया, आई एम नॉट रॉन्ग कि नहीं, ठीक है, बी आर इफ तलुका डबल इक्वल टू बाकरानी, बाकरानी किया आपने, तो बकरानी में जो आप अपना एवरेज मैथ्स को देखेंगे वो आ रहा होगा 5.99, ठीक है, 5.99 आ रहा है, और यहाँ पे 5.99 ही आ रहा है, ठीक है। डोकरी में देखना है आपने, तो डोकरी में क्या हो रहा है, अभी हम टेबल पे नहीं पहुंचे, ठीक है, डोकरी में आप देखो तो डोकरी में 5.706 आ रहा है, और यहाँ 5.706 रिपोर्ट हो रहा है। अगेन द सेम नंबर्स आर बीइंग रिपोर्टेड ओवर हियर एज वेल। मुझे बस एक चीज चेक करनी है, आई एम नॉट श्योर कि इसमें होता है कि नहीं होता, लेकिन साथ हम कोशिश करते हैं इसमें साथ जेंड आता है कि नहीं आता, और साथ इसका नाम रख देते हैं तलुका जेंड, क्योंकि ऑलरेडी वेरिएबल का नाम अगर एग्जिस्ट करता है। हाँ, हो गया, ठीक है। अब फर्ज करो, अब मुझे चाहिए जेंडर लेवल भी, ठीक है, जैसे मुझे चाहिए तलुका, तलुका में मेल्स का कितना स्कोर आता है और फीमेल्स का स्कोर कितना आता है। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस थिंग नाउ, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, जैसे मैंने क्लास का किया था, तो जैसे मैंने क्लास का ऊपर मैं करके आया था, ये मेरा क्लास का स्कोर था, मैंने क्लास 5 क्लास 8 मुझे बार बार लिखना पड़ा था, ठीक है। ईजेन की खूबसूरती क्या है, ईजेन के बाय में दो भी ऑप्शन आ सकते हैं, दो से ज्यादा ऑप्शन भी आ सकती हैं, ठीक है। ईजेन के बाय में वो ऑप्शन साथ साथ आएंगी, ठीक है। तो मैंने कहा यार ईजेन मैथ्स तलुका जेंडर एक वेरिएबल बनाओ जिसमें मैथ्स का टोटल एवरेज लो, लेकिन तलुका और जेंडर के साथ, यानी तलुका बकरानी में मेल्स की एवरेज मेल्स की क्या थी, और जेंडर और दूसरी उसकी इमेज एवरेज क्या थी, ठीक है। यही जो चीज है, ये चीज अगर आपने टैब सेट से करनी होती, ठीक है, फॉर तरो इस कमांड को ना मैं नीचे ले जाता हूँ ताकि ना जब आप दोबारा प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोगों को इस चीज की परेशानी ना हो। और यहाँ पे हो गया जेंड, ये एक वेरिएबल ये बन गया और ये बन गया, और फॉर तलुका एंड जेंडर लेवल एवरेज आप टैब सेट से करते तो टैब सेट से आपकी यही कमांड्स होती, मैं इन कमांड्स को दोबारा यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। और यहाँ पर जेंड जेंड और यहाँ पे हम एफ कर लेते हैं और साथ यहाँ पे हम एफ कर लेते हैं, ठीक है, जेंड और यहाँ पे हमने एफ कर लिया, तो ये आपके टोटल तलुका आ गए। ये आपने दो कमांड्स लिखी थी, ठीक है, और ईजेन का एफिशिएंट मेथड ये है कि ईजेन ने उसको एक ही दफा में करके आपको आंसर दे दिए, ठीक है। अगर आपने टोटल मैथ्स का स्कोर आप देखोगे तो तलुका के साथ ये स्कोर्स बनते हुए आपको दिखाई देंगे, ये मेल्स के लिए, ये फीमेल्स के लिए, दो टेबल्स बन गए हैं, अजीब बात हो गई है, हमें एक टेबल चाहिए, ठीक है। ई जेंड मैथ्स तलुका जेंड आपके आगे और आपका तलुका जेंड आपने स्टोर कर लिया। नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग थिंग, द फॉलोइंग थिंग इज दिस कि आपको एक टेबल बन के सामने है, ठीक है, टेबल बन के सामने है। टेबल के लिए क्या करने की जरूरत है, टेबल के लिए हमें ईजेन का एक और फंक्शन यूज करना है हमें, ठीक है, और वो हमें यूज करना है टैग फंक्शन। टैग फंक्शन क्या होता है, अभी अगर आप देखो तो बी आर और साथ वेरिएबल का नाम है मैथ तलुका जेंड, और साथ इन्हीं वेरिएबल्स को जो हमारे तलुका और जेंड आते हैं, ठीक है। मैं ब्राउज करने जा रहा हूँ तलुका को, जेंड को और मैथ टोटल तलुका जेंड को, तो देखो अब हो क्या रहा है, बकरानी में मेल फीमेल के नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जहां बकरानी में मेल का नंबर 6.11 है, 6.11, 6.6, 6.6 नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। दे आर रिपीटिंग सेल्फ देमसेल्व्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। दिस इज नॉट द एफिशिएंट वे, ठीक है। ये अगर मैं किसी को टेबल दूंगा तो मुझे कहेगा यार आप फारिग हो जाए जॉब से, आपका हमें नहीं आपकी जरूरत है, ठीक है। नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, हालांकि नंबर एक ही है। यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, डोकरी मेल फीमेल दो दफा ही आना चाहिए, डोकरी की वैल्यू सिर्फ दो दफा आनी चाहिए, एक मेल के लिए और दूसरी फीमेल के लिए। डज दैट मेक सेंस, है ना। तो यहाँ पे तो बार बार वैल्यू आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एक टैग फंक्शन, ठीक है। ईजेन का एक और टैग फंक्शन होता है, अब देखेंगे टैग क्या करता है। यूजिंग टैग मेथड टू अवॉइड repetition,
ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे ईजेन टैग, वेरिएबल का नाम है टैग, कोई भी नाम रख सकते हैं, हम इसका नाम सैफ रख लेते हैं, लेट्स सपोज ईजेन सैफ, ईजेन सैफ इज इक्वल टू टैग। अब टैग में हम ना वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे जिनको हम कहेंगे कि यार उनकी वैल्यू सिर्फ एक दफा आए, और उसको वो डमी बना के देगा, तलुका और जेंट, कंट्रोल एल कंट्रोल डी। अब आप देखो इसने क्या किया, इसने बकरानी पे इसने टैग लगाया, इसने कहा बकरानी मेल 1, मतलब कि ये वैल्यू उसके लिए नई वैल्यू है, ठीक है, दिस इज अ न्यू वैल्यू फॉर स्टेटा। और सब बकरानी फीमेल, इट्स अ न्यू वैल्यू फॉर हिम, ठीक है, इस तरह से किया। अब बकरानी मेल दोबारा रिपीट हो रहा है तो उसने उसको 0 कर दिया, उसने बकरानी फीमेल रिपीट हो रहा था उसने उसको 0 कर दिया। तो आपकी वैल्यूज जो है वो जो रिपीट हो रही थी उसने उन वैल्यूज को अब छोड़ दिया, ठीक है, ये वैल्यूज बार बार। तो ईजेन टैग क्या करता है, टैग फंक्शन करता है कि वो यूनिक वैल्यूज को एक वैल्यू 1 दे देते हैं और जो रेपिटेशन वैल्यूज होती है उनको 0 दे देते हैं, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? अब अगर मुझे इसका टेबल चाहिए, नाउ इफ आई वांट द ब्यूटीफुल टेबल, ठीक है, तो व्हाट आई विल डू द फॉलोइंग, मैं कहूंगा लिस्ट, लिस्ट करो, लिस्ट, आई एम गोइंग टू यूज अ लिस्ट कमांड नाउ, लिस्ट कमांड, लिस्ट, और लिस्ट में मैं कहूंगा तलुका जेंट और साथ मैथ तलुका जेंट, इफ, यहाँ पे फिर इफ आएगा, इफ सैफ जो है, इफ सैफ डबल इक्वल टू 1, यानी दूसरे लफ्ज में टैग जो हुआ है उसको सिर्फ उन ऑब्जर्वेशंस को आपने लिस्ट करने हैं, हम स्टेटा को बताना चाह रहे हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली दोज वैल्यूज जो कि सिर्फ एक दफा आती हैं, सिर्फ उन ऑब्जर्वेशन को लिस्ट करो, ठीक है, कंट्रोल एल कंट्रोल डी। सो नाउ दिस इज योर कॉल, ये कौन सी टेबल ज्यादा बेहतर लगता है? एक टेबल था ये, एक टेबल था ये जिसमें वैल्यू 2 दफा रिपीट हो रही है, ठीक है, और एक टेबल है ये, ठीक है, यानी पहले बकरानी का मेल और फीमेल आ गए, फिर डोगरी के मेल फीमेल आ गए, फिर राटा डोरो से एक दफा ही आया है, उसको पता नहीं क्या, बल्कि उसके भी 2 दफा आ रहे हैं इसको, बल्कि दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं अभी आपसे करवाऊंगा अभी आप लोगों को, ठीक है। इसमें एक छोटा सा मसला भी आप लोगों को दिखना शुरू हो गया है, डेटा प्रॉपर्ली सॉर्ट नहीं हुआ होगा, डेटा की प्रॉपर सॉर्टिंग नहीं हुई, कहीं में बकरानी के मेल फीमेल पहले आ रहे हैं, फिर डोगरी के मेल, फिर राटरो का फीमेल पहले आ गया और उसका मेल बाद में आया, और लड़काना का मेल पहले आया था और फिर फीमेल आता है, तो हमें इसका भी ऑर्डरिंग सेट करनी है हमें, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? आई नो आई एम गोइंग अबव टाइम, आई जस्ट नीड 5 more minutes ऑफ योर टाइम टू कंक्लूड माई लेक्चर, और वो सॉर्टिंग पे ही है। लेकिन यहाँ तक पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों को क्लियर है कि हमने लिस्टिंग क्यों की है हमने? सैफ सर जो लेफ्ट साइड पे नंबर्स हैं 1 2 20 2 23, दिस इज जिन जहाँ जहाँ पर जो सैफ की वैल्यू 1 थी, बिल्कुल बिल्कुल, वो ऑब्जर्वेशन बता रहा है साथ, ठीक है। ठीक है। अच्छा गाइस, सैफ ने तो सवाल कर लिया, एनी अदर क्वेश्चंस कि why VGM is more efficient when it is more levels? Do you see why? अच्छा, अब इसमें ना डेटा का मसला है, डेटा का मसला ये है कि डेटा ना सॉर्ट नहीं हुआ प्रॉपर्ली, ठीक है, सॉर्ट, वी नीड टू सॉर्ट द डेटा, वी नीड टू सॉर्ट द डेटा टू मेक अ कंसिस्टेंट टेबल, ठीक है, टेबल कंसिस्टेंट करने के लिए वी नीड टू सॉर्ट इट, ठीक है। सॉर्ट करने से पहले एक और काम कर लेते हैं, लेट मी शो यू द कीप एंड ड्रॉप कमांड, ठीक है, कीप एंड ड्रॉप कमांड। अब लेट्स सपोज मुझे कोई वेरिएबल डिलीट करना है, आई नो कि मेरा वेरिएबल ठीक नहीं बना, ठीक है, लेट्स सपोज जैसे मैं कहता हूँ ड्रॉप सैफ, ठीक है, ड्रॉप सैफ का मतलब ये नहीं कि क्लासेस को निकाल देना, उसका मतलब बेसिकली है कि हम उसका वेरिएबल जो हमारे ठीक नहीं बना, ठीक है, तो व्हाट विल वी डू, हम लोग ड्रॉप सैफ करेंगे तो क्या करेगा, वेरिएबल को ड्रॉप कर देगा,
इसी तरह के साथ मुझे दूसरा वेरिएबल ड्रॉप करना है, लेट्स सपोज ये मैथ तलुका ड्रॉप करने हैं, ठीक है, तो मैथ तलुका मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैथ तलुका। जितने वेरिएबल आप आगे लिखते जाएंगे वो सारे ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ अगर मुझे सिर्फ ये दो वेरिएबल्स ही रखनी है, लेट्स सपोज मुझे ये दो रखनी है, मुझे कीप सैफ और मैथ तलुका रखना है, तो ये सिर्फ दो रह जाएंगे, ठीक है। कीप एंड ड्रॉप कमांड, मैं इनको कमेंट आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके डेटा को अगर आप इसे दोबारा चलाएंगे तो वो डेटा सारा हमारा उड़ जाएगा, लेकिन कीप एंड ड्रॉप कमांड करती है कि आपने जितने वेरिएबल्स रखने हैं वो सिर्फ वो छोड़ देगा, ड्रॉप जितने आपने करने हैं वो कर देगा, ठीक है। तो कीप ये करती है। अच्छा, फॉर द टाइम बिंग हम सैफ को ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप सैफ, ठीक है। हमने सैफ को ड्रॉप कर दिया, क्यों किया मैं उसकी वजह भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ड्रॉप सैफ किया, हमें डेटा को हमें पता चल गया हमारा डेटा ना सॉर्टेड नहीं है प्रॉपर, ठीक है, हमारा तलुका और जेंडर प्रॉपरली सॉर्टेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सॉर्ट तलुका और तलुका में जाके जेंडर को कर दूं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पहले तलुका को पकड़ेगा, तलुका से ABC से शुरू करेगा और D तक जाएगा, ठीक है, ABC से D तक जाएगा, तलुका को पहले सॉर्ट करेगा, फिर तलुका बकरानी में पहले मेल आता है कि फीमेल आता है, अल्फाबेटिकली पहले F आता है और फिर M आता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तलुका सॉर्ट तलुका जेंडर कर देगा, ठीक है। अब अगर डेटा को जाके मैं देखूं, क्योंकि मुझे ना क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ तक ना इसको यहाँ तक चलाता हूँ मैं इसे, और मैं आपको अब दिखाता हूँ। अच्छा जी, सैफ को हमने ड्रॉप किया हुआ फिलहाल हमने, तलुका मैथ जेंडर। अभी आप डेटा ये देखो, ये पड़ा हुआ है, ठीक है, बकरानी में पहले मेल आ रहा है फिर फीमेल आ रही है, फिर इस तरह से डेटा अजीब सा बना हुआ है। अगर मैं सॉर्टिंग करता हूँ तो सॉर्टिंग ना, सॉर्टिंग से क्या होता है, सॉर्ट तलुका और जेंडर। अब देखो बकरानी में पहले फीमेल्स आ गई सारी की सारी, ठीक है, अब फिर नीचे मेल्स आएंगे, ये फीमेल्स आई जा रही हैं, फीमेल 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 फीमेल्स, जितनी भी फीमेल्स बकरानी में होंगे पहले फीमेल्स आ गए और फिर मेल्स आए हैं, ठीक है। डेटा सॉर्ट हो गया, ठीक है, डेटा सॉर्ट हो गया। अब लेट्स सपोज आप मुझे कहते हो कि सर मुझे पहले बकरानी में ना, बकरानी में मुझे मेल्स पहले चाहिए फीमेल्स बाद में चाहिए, ठीक है। इफ यू वांट आ डिसेंडिंग, इफ यू वांट आ डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं जी सॉर्ट, ठीक है, वो यूज अ जी सॉर्ट कमांड। जी सॉर्ट कमांड क्या करती है, जी सॉर्ट आप कहते हैं सर तलुका मुझे अल्फाबेटिकली ठीक है बकराने से चाहिए, लेकिन जेंड जो है, जेंडर में फीमेल पहले बाद में ना है, बाद में मेल्स पहले हैं, ठीक है। तलुका और तलुका में आके जेंड के साथ अब माइनस का साइन लगा दो, माइनस जेंड, ठीक है, सॉर्ट तलुका माइनस जेंड। अब देखो पहले मेल्स आ गए, मैं दोबारा दिखाता हूँ। पहले वाली कमांड हमारी थी ये वाली, जिसमें पहले फीमेल्स आ रही थी, कंट्रोल L कंट्रोल D, पहले फीमेल्स आ रही थी, ठीक है। मैंने कहा नहीं, हमें जी सॉर्ट करके दें तलुका माइनस जेंड, ठीक है। आप चाहो तो इसमें और वेरिएबल बता सकते हो कि तलुका पहले तलुका वाइज हो, फिर क्लास वाइज हो, फिर जेंडर वाइज हो, यानी तलुका में क्लास का दिखाए और फिर जेंडर का दिखाए, ठीक है। यानी तलुका में पहले क्लास 5 है, फिर क्लास 5 मेल फीमेल सॉर्टेड हो, फिर तलुका में फिर क्लास 8 है और फिर मेल और फीमेल सॉर्टेड हो। ये आपकी कॉल है कि आप कितने वेरिएबल्स के साथ डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा आते हैं और हम ना ई जेन कर लेते हैं, ई जेन तलुका, ई जेन टैग इज इक्वल टू टैग तलुका एंड जेंड, और साथ इसी कमांड को जो हमने सैफ की हमने यूज की थी, इसी कमांड को हम कंट्रोल C और कंट्रोल D करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे सैफ की जगह टैग आ गई। अब इसको रन करते हैं, अब देखना अब डेटा सॉर्टेड होगा। सॉरी मैंने टैग वर्ड रन नहीं की थी, ये हमने रन की, जी सॉर्ट ये भी कर लें एक दफा, बल्कि अब करने का फायदा कोई नहीं है। अब देखो बकरानी में पहले मेल्स आए फिर फीमेल्स आए, डोकरी में फिर मेल्स आए फिर फीमेल आए, लड़काना में मेल्स आए फिर फीमेल्स आई, राटो दोरो में मेल्स आए और फिर फीमेल्स आई। डू यू सी द डेटा सॉर्टेड नाउ। पहले डेटा क्या बना हुआ था, पहले डेटा में ये हुआ था राटो डोरो जो था उसमें फीमेल्स पहले आ गई थी और पत्नी कहाँ जाके फिर दूसरे आए थे। अब आकर जो टेबल है, नाउ द टेबल दैट यू हैव, इट हैज कंसिस्टेंट रोज एंड कॉलम्स, इट हैज कंसिस्टेंट ऑर्डर्स, इट हैज अ कंसिस्टेंट ऑर्डर, ठीक है, द टेबल इज क्लियर नाउ। और यही टेबल जो है ये इसकी ये इस टेबल से बेहतर है, जो ये टेबल हमने दो टेबल हमने बनाए थे, ठीक है, ये इन दो टेबल से बहुत बेहतर है, इसने हमें आराम से मैथ्स का स्कोर बता दिया, मैथ्स एवरेज।
Saif, does that make sense? Yes, sir. Sara, do you follow? जी सर. ओके. तो गाइज हमने ना ये चीज हमने सारी हमने की है. ठीक है, हमने टेबल कमांड हमने देख ली, हमने ग्रुप वाइज सॉर्टिंग हमने करना देख ली है, हमने जो है ड्रॉप एंड कीप वेरिएबल्स को हमने की कर लिया है, हमने वेरिएबल जनरेशन मेथड, टैबसेट मेथड और समरी मेथड के साथ भी हमने सारे कामों को देख लिया है. फिर हमने एवरेज स्कोर्स और मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने कैलकुलेट किया अभी हमने आज, जिसमें टैबसेट के साथ हमने इफ कमांड हमने यूज की एंड व्हेन वी लर्नड हाउ दिस कमांड कैन बी इन एफिशिएंट वे. और लास्टली हमने वेरिएबल जनरेशन मेथड के साथ भी देखा कि हाउ दीज टू फंक्शंस व्हिच इज मीन एंड टैग फंक्शन ऑफ ईच एंड कमांड आर हेल्पफुल फॉर अस टू अवॉइड दिस रेपिटेशन एंड टू अवॉइड दिस इनएफिशिएंसी. तो इस तरह से हमने इस चीज से हमने वेरिएबल जनरेशन मेथड भी हमने कवर कर लिया. सो वी हैव कवर्ड ऑल दीज 5 थिंग्स. आई थिंक द 6th थिंग वी विल बी कवरिंग इन आवर लैब्स. हम लैब्स में इसको कवर करेंगे और लैब्स में हम इस चीज को देखेंगे कि हम हाउस होल्ड साइज को हम कैसे यूजिंग दीज फंक्शंस दैट ईजेन कमांड्स, जो ईजेन में कमांड्स जितने भी हैं फंक्शंस, हम कैसे यूज हम कर सकते हैं. तो आर देयर एनी क्वेश्चंस? सर जो आपने जी सॉर्ट किया हुआ है तो लूका माइनस जेंट किया हुआ है, ये हाँ. अकेला अगर सॉर्ट करें फिर भी हो जाता है? हाँ जी, सॉर्ट तलुका जेंट करेंगे तो उससे क्या होगा? यानी आप कह रहे हो कि सॉर्ट तलुका अगर माइनस जेंट का उससे भी हो जाएगा? जी. ओके यार, हो जाता है लेकिन ना कभी ना आई गेस अब स्टेटा के वर्जन में अपडेट हो गया. पहले स्टेटा के वर्जन में ना इसमें एरर आ जाते थे जो 14 13 वाले थे ना, तब मैंने उसमें जी सॉर्ट किया. लेकिन अगर से भी हो जाता तो इट्स टोटली फाइन, मुझे कोई मसला नहीं. ठीक है. इस गाइस इस सब करने के बाद आपने एक काम कभी नहीं भूलना और वो है लॉग फाइल बनाना. ठीक है, द ब्यूटीफुल टेबल इज गिवन बिलो. और साथ हम लिख देते हैं थैंक अस लेट. अच्छा जी, ये आपने कर लिया, सारी बातें लिख ली आपने. यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आप इस जगह पे विंडो पे आके आप कंट्रोल एल आप कर सकते हैं और उससे आपके ट्यूटोरियल की फाइल खुल जाएगी. आप यहाँ पर आए और यहाँ पे आके ट्यूटोरियल्स सॉरी लैब सेशंस में, लैब 3 में यहाँ पर हम आउटपुट में आते हैं, SMCL से हम लॉग में जाते हैं और हम ट्यूटोरियल 3 की लॉग फाइल को सेव कर देते हैं. ट्यूटोरियल 3. ठीक है, ट्यूटोरियल 3 हमने यहाँ पे सेव कर दिया और इसके बाद हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसको चलाएंगे और फिर हम आराम से देखेंगे इस फाइल को कि चल रही है. और इसके बाद हम इस फाइल को यहाँ पे आके क्लोज कर देंगे एंड दैट्स इट. ठीक है, हमारी लॉग फाइल में कोई एरर नहीं होना चाहिए. मैं इस लाइन को हमेशा रिपीट करता रहूंगा क्योंकि दिस इज आई थिंक दिस वुड बी वन ऑफ द गुड वे टू रिमाइंड यू कि लॉग फाइल और डू फाइल भी बनती कैसे है. If you have any questions, let me know. I'm here. Saif का question था. I'll be addressing that question in just a moment. So let me know. सर ये जो ट्यूटोरियल का आप वो आउटलाइन अभी आप दिखा रहे थे, वो डॉक्यूमेंट कहाँ पड़ा हुआ है, उसकी लोकेशन क्या है? डॉक्यूमेंट दाऊद ये पड़ा हुआ है. अगर किसी ने डिलीट नहीं किया अभी तक, लैब सेशंस लैब 3, ये ट्यूटोरियल 3 आउटलाइन, लैब 3 के अंदर ट्यूटोरियल 3 की आउटलाइन जो है. राइट सर, थैंक यू. ठीक है. Okay जी, let me stop the recording and I'll see Saif question.